ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीराजोवाच। श्लोक 13 से। अहो वयम् धन्यतमा नृपाणाम् महत्तमानुग्रहणीयशीलः राज्ञाम् कुलम् ब्राह्मणपादशौचात् दूराद्विसृष्टम् बत गर्ह्यकर्म। तम्मोपयात् तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य गृहे स्वभीक्षणम्। निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। तम्मोपयातम् प्रतियन्तु विप्रः गंगा च देवी धृतचित्तमीशे। द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलम् गायत विष्णुगाथः। पुनश्च भूयाद् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु। महत्सु यां यामुपयामि सृष्टिम् मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। इति स्म राजाध्यवसाय युक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः। उदङ्मुखो दक्षिणकूलयास्ते समुद्रपत्न्यः स्वसुतन्यस्तभारः। अहो वयम् हम धन्यतमः सबसे अधिक भाग्यशाली नृपाणाम राजाओं में महत्तम महात्माओं के अनुग्रहणीय शीलः अनुग्रह के पात्र हैं। राज्ञाम कुलाम जबकि राजाओं का कुल ब्राह्मण पाद शौचाद ब्राह्मण के पाद छालन जल से दूर विसृष्टम निक्षिप्त फेंक दिए गए हैं। बत अहो गर्ह्य कर्म
उनमें मैं तो अत्यंत निंदनीय कर्म वाला हूं। गंगा जी के तट पर जुटे हुए अर्थात समवेत अनेक महान पुरुषों का दर्शन किया महाराज परीक्षित ने, जिनका नाम कल बोला गया था यहाँ, अत्रि, वशिष्ठ, स्यौनः, शरद्वान, अरिष्ट, नेमि, भृगुरंगिराश्च इत्यादि। तो महाराज परीक्षित उन वैष्णवों के समाज में, ऋषि मुनियों के समाज में उनकी इस प्रकार की कृपा देख करके अपने को धन्य कह रहे हैं। अहो वयम धन्य तमा नृपाणाम, अहो हम अपने दृष्टि से अन्य भी राजाओं को कह रहे हैं अपने वंश में, अहो वयम धन्यतमा, हम धन्यतम हैं। धन्य से भी बढ़कर धन्यतर है और धन्यतर से भी बढ़कर धन्यतम, मतलब अत्यंत भाग्यशाली। राजाओं में हम लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं। महाराज युधिष्ठिर आदि का अभिप्राय से भी कह रहे हैं और अपने को भी। क्यों भाग्यशाली हैं? कि हम लोग महात्माओं के अनुग्रह के पात्र हैं। जब महाराज परीक्षित शरीर त्यागने वाले हैं 7 दिन के भीतर, तो संपूर्ण ब्रह्मांड से इतने महान पुरुषों का आगमन उनके परलोक की शुभ सूचना दे रहा था। उन सबका अभिनंदन कर रहे हैं और अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। कहते हैं वैसे तो राजाओं का कुल महात्माओं के द्वारा अत्यंत उपेक्षित होता है। शास्त्र में कहा गया है, धार्मिक नियम बनाते हुए, कि मल, मूत्र और पैर का धोया हुआ जल, इसको बहुत दूर फेंकना चाहिए। आज का युग तो अजीब हो गया कि मल मूत्र को दूर फेंकना तो दूर की बात है, और अटैच्ड बाथरूम में ही रखा है। स्मृति में लिखा गया है कि दूराद उच्छिष्ट बीण मूत्र पादम भांसी समुत्सृजेत। व्यक्ति को चाहिए कि उच्छिष्ट मल, मूत्र और पैर धोया हुआ जल, इनको समुत्सृजित फेंक देना चाहिए, दूर फेंकना चाहिए। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि हम क्षत्रिय ऐसे हैं कि जो भी अच्छे अच्छे महात्मा हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, वे हम लोगों को तो मल मूत्र की तरफ फेंक चुके हैं। मल से ब्राह्मण के चरण धवन जल से भी ज्यादा दूर फेंक दिए। वास्तव में कोई भी सच्चा संत धनी आदमी से संपर्क करना नहीं चाहता। भगवान चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं, विषय धनी आदमी से संपर्क करने की अपेक्षा आत्महत्या श्रेष्ठ है। चैतन्य चैतामृत में कहते हैं। और वो महाराज प्रताप रुद्र के संबंध में कहते हैं, जब सार्वभौम भट्टाचार्य उनको मनाते हैं कि आप दर्शन दीजिए, नहीं तो राजा प्राण छोड़ देंगे, वे आपसे बहुत प्रेम करते हैं। केवल नाम है राजा, वास्तव में वे भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं महाराज प्रताप रुद्र।
तो भगवान चैतन्य महाप्रभु यहां तक कहते हैं उसका नाम राजा है ना इतना ही काफी है। नहीं, कभी मैं उससे भेंट नहीं कर सकता। तो सच्चे महात्मा वास्तव में धनी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। चक्कर क्या, दर्शन तक नहीं चाहते। ये नहीं कि उसी के साथ फोटो खिंचवावें और टांगे कि हम धन्य हैं। जानते हैं उसका क्या असर होता है? धनियों से संपर्क होने पर एक कुपरिणाम होता है। उस साधक के मन में संसार को भोगने की वासना आ जाती है। अपने पास कुछ पैसा हो जाए तो बेटर खान पान, अकोमोडेशन सब का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। इससे तो मर जाना अच्छा है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। क्योंकि साधक का पतन क्या है? वास्तविक पतन है उसका मन जब भगवान कृष्ण में न रमे और सुख सुविधाओं में रमने लगे, रमते रमते फिर विरक्त व्यक्ति में ये भाव आ जाए कि अब हमें विवाह करना चाहिए, तो उसका तो नाश ही हो गया, खत्म हो गया। भी ये सब धनियों के संपर्क से होता है। तो करोड़पति और राजा आदि से भेंट नहीं करना चाहिए। महाराज परीक्षित कहते हैं राज्ञम कुलम, क्षत्रियों का कुल, राजाओं का कुल समुदाय, तो ब्राह्मण के पाद शौच से भी दूराद विसृष्टम निक्षिप्तम। खास करके जो विरक्त ब्राह्मण हैं वे राजाओं से संपर्क नहीं करते। यह ब्राह्मण का अर्थ है डिवोटी, भक्त। जबकि राजाओं को इतना हीन दृष्टि से देखते हैं अध्यात्मवादी लोग, विरक्त महापुरुष महात्मागण। पर आज हमारा भाग्य देखो कि हमारे पास इतने महात्मा पूरे ब्रह्मांड से, सत्यलोक से, जनलोक से, महरलोक से, इस पृथ्वी से, सब जगह से आए हुए हैं, जिनको मलमूत्र की तरफ फेंका गया है दूर, दूराद विशिष्टम, दूरात मतलब चरण धो करके जल जितना दूर फेंका जाएगा उससे भी दूर हम लोग फेंके गए। पर धन्य है राजाओं में हम लोग जिनके पास इतने महात्मा जुटे हुए हैं। यथार्थ में ये महाराज परीक्षित का परम सौभाग्य है। वैसे तो पांडु वंश में जन्म लेने के कारण ही वे धन्य हैं, भगवान श्री कृष्ण का भक्त होने से धन्यतर हैं, पर भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का समागम होने से धन्यतम, यह भाव। इस संसार में किसी व्यक्ति के सौभाग्य को देखना हो तो सबसे श्रेष्ठ सौभाग्य उसी का है जिसको भगवान कृष्ण के भक्तों का संग प्राप्त है। इससे बढ़ करके धन दूसरा कुछ भी नहीं, इससे बढ़ करके सौभाग्य दूसरा कुछ भी नहीं। तो परीक्षित महाराज अपने को धन्यतम कहते हैं जिनको केवल 7वें दिन ही मर जाना है। और ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि मैं इस जगत में धन्यतम हूं, सबसे श्रेष्ठ भाग्यवान। 7 दिन की अवधि है जीने की और ऐसे व्यक्ति अपने को भाग्यवान कह रहे हैं। बहुत दिन जी करके क्या होगा, थोड़े ही दिन जिए लेकिन उसको जो चीज मिलना चाहिए जीवन में वो मिल जाए तो वही भाग्यशाली है। महाराज परीक्षित अपने को भाग्यशाली कह रहे हैं, हम धन्य हैं। 4 श्लोकों में उन ब्रह्मर्षियों का, वैष्णवों का वे स्वागत कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपना ही भाग्य कहने लगे।
केव हम भाग्यशाली हैं कि महत्तमानो ग्रहणीय शील, हमारा ऐसा वृत्त है, हमारा ऐसा आचरण हुआ कि मैं महात्माओं का प्रिय बना, वे हमारे पास आए, हम पर अनुग्रह करने की इच्छा इन पर हो गई, इनमें के हृदय में हो गई, तो मैं महात्माओं के द्वारा अनुग्रहणीय हूं। उस पर भी मैं तो अगर अपने तरफ देखते हैं परीक्षित महाराज तो कहते हैं मैं गर्ह्य कर्म, मेरा कर्म तो अत्यंत निंदनीय है। ये अन्य राजाओं के लिए नहीं कह रहे, अपने लिए स्पेशल। मेरा कर्म अत्यंत निंदनीय है। मैं ब्राह्मण का, परम वैष्णव का अपमान किया, उनके गले में सर्प डाला, उनके प्रति महती दोष दृष्टि किया, पर ऐसा होते हुए भी महात्माओं के ऐसे अनुग्रह का पात्र मैं बना हूं। जीवन में शरीर त्यागते समय इतने भक्तों का, इतने महान भक्तों का समागम, यह मेरे भाग्य की सूचना दे रहा है। वे समझ गए कि गंगा जी के तट पर जो वातावरण उपस्थित हुआ है, इतने महात्माओं का आना और गंगा जी का संग है, और इनके बीच में अवश्य मुझे श्री कृष्ण कथा का सौभाग्य मिलेगा। इसलिए वे विश्वास कर रहे हैं कि मुझे भगवान कृष्ण का चरण कमल मिलेगा। अब इस संसार में तो कोई आसक्ति है नहीं। विमर्शितो हेतया पुरस्तात्, पहले से ही जब वे राज करते थे उसी समय से लोक परलोक, स्वर्ग, पृथ्वी आदि के भोग को है समझ चुके थे, तुच्छ समझ चुके थे। और अब इतने महात्माओं के समागम से उन्हें विश्वास हो रहा है कि मैं भगवान कृष्ण के पास जाऊंगा। तो उससे भाग्यशाली कौन हो सकता है? मरने से पहले सारा वातावरण सिद्ध कर रहा है कि महाराज परीक्षित वैकुंठ जाएंगे भगवान के पास। तो उन्हें कहां अब मरने का शोक होगा, शरीर त्यागने का और सब। महाराज परीक्षित विलक्षण राजा हैं। ऐसा राजा नहीं कि धन प्राप्त हुआ है तो विषय भोग में डूब जाएं, खूब सुख भोगें, भूल जाएं भगवान को और अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूल जाएं, ऐसा नहीं। वे भगवान के लिए संसार को पूर्णतः भूल सकते थे, भूल गए। 7वें दिन जिसको मरना है और सर्व समर्थ होते हुए भी उसका प्रतिकार नहीं करना चाहते, उल्टे अपने को परम भाग्यशाली मान रहे हैं। यहां तक कि मुनि के द्वारा दिया गया शाप भी उनको महान वरदान के रूप में लग रहा है। यदि शाप नहीं मिला होता और गंगा जी के तट पर नहीं बैठे होते एकांत में, तो संपूर्ण ब्रह्मांड से एकत्रित महान पुरुषों का दर्शन सुलभ नहीं होता। जिस सभा में भगवान नारद जी हैं, वेदव्यास देव और भगवान परशुराम, किस ऋषि को कहा जाए जो नहीं जुटे थे? महाराज परीक्षित स्वयं ही अपने मुख से कहते हैं कि आप सभी संपूर्ण ब्रह्मांड से आए हैं और सभी लगभग आए हैं। आगे वो कहते हैं, तो जहां पर चरण धोकर के जल फेंका जाता है, वहां पर भी हम लोग अस्थित होने योग्य नहीं, तो दूराद विशिष्ट कह रहे हैं। और एक तरफ महात्माओं का यह दुर्लभ समागम। कोई कहे कि महाराज परीक्षित, आपको 7 दिन मरने का शाप दिया गया है,
और आप अपने को सबसे बड़ा भाग्यशाली मान रहे हैं। वे कहते हैं कि हाँ, तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्त चित्तस्य गृहेष्वभीक्षणम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। आस्ताम तावद अनुग्रह। अनुग्रह की बात मैं क्या कहूं कि कितना अनुग्रह है महात्माओं का, वैष्णवों का और भगवान श्री कृष्ण का। तो भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह की बात कर रहे हैं। मेरे प्रति जो शाप दिया गया वह शाप भी कितना मेरे लिए हितकर हो गया, इसको कह रहे हैं। तस्वीर मेघस्य परावरेश, वैसे मैं तो अघरूप हूं, साक्षात अघ ही हूं, अपराधी हूं, मूर्तिमान पाप हूं, फिर भी परावरेशो, पर और अवर के ईश, अप्राकृत जगत और प्राकृत जगत के नियंता भगवान श्री कृष्ण अथवा ब्रह्मा आदि महान पुरुषों के स्वामी और कीट पर्यंत सबके स्वामी, अवर के ईश, पराणाम अवराणाम च ईश स्वामी श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही ब्राह्मण के शाप के रूप में उपस्थित हुए, ऐसा महाराज परीक्षित कह रहे। क्योंकि व्यासक्त चित्त से गृहेषु अभीक्षणम, मैं निरंतर गृहेषु आसक्त चित्त, मैं आसक्त चित्त था। महाराज परीक्षित ऐसे नहीं थे, लेकिन जो जितना ही ऊंचा भक्त होता है वह अपने में दोष देखता है। जैसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने विषय में कहते हैं, पूरी शेर कीट है ते मुंह से लघिष्ठ, जगाई मधाई है ते मुंह से पापिष्ट। मैं पुरुष के कीट से भी लघिष्ठ हूं, छोटा हूं, हीन हूं, और जगाई मधाई से भी बढ़कर पापी हूं। श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा को कहने के लिए अपने विषय में कह रहे हैं, मल के कीट से भी हीन हूं और जगाई मधाई से भी बढ़कर पापी हूं। लेकिन ऐसे पापी पर नित्यानंद प्रभु ने कृपा किया, हमको वृंदावन दिया, इस तरह की बात कह रहे हैं। यहां भी महाराज परीक्षित ये कह रहे हैं कि मैं गृहेषु आसक्त चित्त था और अभीक्षणम, निरंतर आसक्त चित्त रहा, तो मेरा तो जीवन विफल होने जा रहा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ही परावरेशो, श्री कृष्ण निर्वेद मूलो द्विजशाप रूप, ब्राह्मण के शाप के रूप में मेरे सामने प्रकट हो गए, जो निर्वेद का मूल है। निर्वेद मूल हो, ये भगवान का विशेषण है। भगवान है निर्वेद से, वैराग्य से प्राप्य हैं, प्राप्त होते। जो व्यक्ति संसार में आसक्त है वह कृष्ण को नहीं पा सकता। शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए, जिह्वारा लाल से जई इत उतधाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जो जीभ के लिए और शिष्ण के लिए दौड़ता रहता है, इधर उधर, कहाँ खाने को मिलेगा, कहाँ भोग मिलेगा, और भगवान का स्मरण नहीं होता, तो इस प्रकार शिष्णोदर परायण व्यक्ति कृष्ण को नहीं पा सकता। निर्वेद मूल का अर्थ है कि श्री कृष्ण निर्वेद मूल है, अर्थात निर्वेद के द्वारा ही ये प्राप्त होते हैं। निर्वेद का अर्थ होता है वेद से ऊपर उठ जाना। जैसे भगवान कहते हैं, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन। अर्जुन, तीनों वेदों में ये त्रिगुण का बहुत वर्णन है। प्राकृतिक जगत की व्यवस्था, कैसे भोगा जाएगा, कैसे स्वर्ग मिलेगा,
इन सब के लिए साधनों का वर्णन करता है वेद। तो जो वेद के अनुसार भी लगे रहते हैं कि हमको उत्तम पद मिले, धन मिले, संसार का सुख मिले, तो इसको वेद कहते हैं। और निर्वेद जो संसार से उब चुके, भोगों से जिनका मन हट चुका है, उनको निर्वीण कहते हैं या निर्वेद होता है ये कहते हैं। तो श्री कृष्ण को प्राप्त किया जाता है जब निर्वेद मन में उत्पन्न होता है, वैराग्य उत्पन्न होता है। इसलिए यहां पर परीक्षित महाराज भगवान को कह रहे हैं निर्वेद मूल और द्विजसाप रूपो। भगवान परावरेशः श्री कृष्ण ब्राह्मण के साप के रूप में प्रकट हुए। इससे क्या फायदा होगा? तो जत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते, प्रसक्त व्यक्ति इस प्रकार के साप होने से भय मन में लाता है और संसार के भोगों से उसका से घृणा हो जाती है, भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। तो इस तरह से मुझ पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई है। वास्तव में उन्होंने ही साप दिलवाया है ब्राह्मण के द्वारा। यह अर्थ है कि ब्राह्मण के साप के रूप में आए हैं, ब्राह्मण के हृदय में प्रेरित प्रेरणा उन्होंने दिया, उन्होंने साप दिलवाया। जब संतों का समागम प्राप्त हो, संत मतलब वैष्णवों का संग मिले, तो समझना चाहिए कि भगवान सामने उपस्थित हो गए। और यदि साधुओं से भेंट नहीं है तो भगवान भी दूर है, यह निश्चित सिद्धांत। जब साप मिला तो महाराज परीक्षित ने ये उस समय रियलाइज नहीं किया कि साप के रूप में भगवान कृष्ण आए हैं अथवा कृष्ण ने साप दिलवाया है। भगवान ने कृपा करके मुझ पर, परंतु तुरंत ही उसी दिन जब इतने महात्माओं का समागम हुआ तब वे समझ गए कि ये श्री कृष्ण की व्यवस्था है। महाराज परीक्षित कुछ भी आसक्त नहीं थे संसार में, वे तो परम भक्त थे भगवान कृष्ण के। पर श्री कृष्ण इस तरह से सिखाना चाहते हैं सारे जगत को कि इस संसार में चाहे व्यक्ति सम्राट हो, धन की प्रचुरता हो और भी नाना प्रकार का सुख प्राप्त हो, परंतु ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि इसको भोगने वाला राजा इसमें आसक्त नहीं हुआ, इससे घृणा किया और वो मेरे धाम को प्राप्त करने की चेष्टा की। इसको देख करके जगत के लोग सीखेंगे, इतना बड़ा राजा और इस संसार के सुख को त्याग दिया, भोगा नहीं। तो भगवान अपने भक्तों द्वारा जगत के जीवों को शिक्षा देते हैं, उपदेश करते हैं। परीक्षित महाराज समझ गए, जब इतने ऋषि मुनि वहां आए गंगा जी के तट पर, तो तुरंत समझ गए कि ये भगवान का स्पेशल विधान है, वे मुझको अपने चरणों में लेना चाहते हैं। तो इससे बड़ा सुख क्या होगा कि संसार बंधन से छुड़ा करके, इस प्राकृतिक देह से छुड़ा करके और श्री कृष्ण अपना पार्षद बनाना चाहते। इस सौभाग्य को, इस सुख को तो वास्तव में जो भक्त हैं वही समझ सकते हैं। ऐसा अवसर तुरंत मिल जाए, अपना कोई प्लान नहीं है, अपना प्लान दूसरा है, लेकिन कृष्ण का प्लान है कि परीक्षित को अपने धाम में बुलाया जाए। और ये कैसे समझे? तो ये समझ गए, इन वैष्णवों के समागम से समझ गए कि भगवान कृष्ण का विधान है, इसलिए बहुत प्रसन्न हुए। तो आगे वे कहते हैं, तम्मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा
अतः हे विप्रा, हे ब्राह्मणों, हे पूज्य पुरुषों, तम माम उपयातम प्रतियंतु, मैं आपकी शरण में हूं, ऐसा आप जानिए। जानंतु, प्रतियंतु का अर्थ है आप पतियाइए, जानिए, मैं आपकी शरण में हूं। और फिर गंगा जी की तरफ देखकर कहते हैं, मां गंगा भी हम पर कृपा करें, मैं इनकी शरण में हूं। गंगा जी की शरण में हूं और आप वैष्णव भक्तों के शरण में हूं। आप ऐसे जानिए मुझे। धृतचित्तमी से, मैं अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में रख चुका हूं। मेरा चित्त अब कहीं जा नहीं रहा है, राज्य संसार वैभव आदि में बिल्कुल नहीं है। मैं आपकी शरण में हूं और मां गंगा की शरण में हूं। ब्राह्मण के द्वारा प्रेरित, चाहे कोई कपट, कोई दूसरा उपाय से अथवा डायरेक्ट तक्षक ही क्यों न मुझे डसे, तक्षक डसे या तक्षक के बदले और दूसरा कोई मेरे मारने का उपाय हो, ब्राह्मण के शाप से, तक्षक डसे या किसी भी तरह से मृत्यु हो, गायत विष्णु गाथा, आप सब भगवान श्री कृष्ण की कथा कहिए, गाथा कहिए। मरने की चिंता नहीं है, चाहे मेरी मृत्यु तक्षक के डसने से हो अथवा तक्षक के बदले और कोई सर्प हो या कुछ हो, कोई चिंता की बात नहीं। ये वाह शब्द है तो इसमें महाराज परीक्षित बिल्कुल अनादर के स्वर में बोल रहे हैं। अरे तक्षक आवे या कोई आवे, हमें डस है, इसकी कोई चिंता नहीं है। बस मुझे एक ही चीज की लालसा है, मैं श्री कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूं। गायत विष्णु गाथा एक प्रकार का निवेदन है, प्रार्थना है और आदेश भी है। इस पर टीका लिखते हुए एक भक्त कहते हैं, ब्रह्मर्षि, राजर्षि या देवर्षि जो वहां जुटे हुए थे, प्राय सब कुछ वार्ता कर रहे थे महाराज परीक्षित के विषय में, कुछ बातचीत कर रहे थे, उनके सौभाग्य की प्रशंसा कर रहे थे, आज जैसे करें उनके भक्ति की। तो महाराज परीक्षित उसको एक प्रकार से मना कर रहे थे, आप लोग दूसरी बात मत बोलिए, गायत विष्णु गाथा, विष्णु की कथा हमें सुनाइए। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए विष्णु शब्द ही क्यों प्रयोग कर रहे हैं? महाराज परीक्षित की रक्षा भगवान उस समय किए थे हस्तिनापुर में, जब ये अपने मां के गर्भ में थे, उत्तरा के गर्भ में थे। तो जब उत्तरा भगवान कृष्ण की शरण में गई तो भगवान श्री कृष्ण रथ पर भी बैठे रहे और साथ ही साथ उत्तरा के गर्भ में भी जाकर के रक्षा की। तो जो एक ही समय में सब जगह व्याप्त हो उसको विष्णु कहते हैं। उसी लीला की याद करके कहते हैं कि विष्णु की गाथा गाइए। जो प्रभु रथ पर भी बैठे थे और मेरे मां के उदर में भी प्रवेश करके मेरी रक्षा की, उनकी कथा मैं सुनना चाहता हूं। यही है विष्णु शब्द का अर्थ। मतलब अपने रक्षक, अपने परम प्रिय भगवान कृष्ण की कथा सुनना चाहते हैं। बाद में प्रश्न करेंगे, लेकिन ऋषियों के वार्तालाप को बंद करने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण का कीर्तन कीजिए, उनकी कथा कहिए। गाथा का अर्थ सिर्फ श्रीधर स्वामी कथा लिखे हैं। गायत विष्णु गाथा, कृष्ण कथा बोलिए। और फिर प्रार्थना कर रहे हैं उनके चरणों में, पुनश्च भूयाद भगवत्यनन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु यां यामुपयामि सृष्टिम्
मैत्रेयस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। आपके चरणों में काकू विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं जिस जिस योनि में जाऊं, जो भी शरीर मिले, कहीं भी, चाहे वो हीन शरीर हो, कोई भी हो, मुझे ये इच्छा नहीं है कि मुझे ब्रह्मा का ही शरीर मिले या मुझे बड़ा देवताओं का शरीर मिले। जो भी शरीर मिले, याम याम सृष्टि उपयामी, सृष्टि मतलब योनि, जिस जिस योनि में जाऊं, वहां मेरा जहां जन्म हो, उस योनि में मैं श्री कृष्ण का भक्त बनूं। तो पुनश्च भूयात भगवत अनंते रति, जब भी जन्म मिले, जैसे इस जीवन में मेरा कृष्ण से संपर्क रहा, इस तरह से पुनः फिर भगवान कृष्ण के चरणों में मेरी रति हो, मेरा प्रेम हो। भगवती अनंत, जिनका सौंदर्य, माधुर्य, दया, ऐश्वर्य सब कुछ अनंत है, ऐसे श्री कृष्ण में पुनः रति भूयात, पुनः हमारा प्रेम हो। पुनः शब्द यह सिद्ध कर रहा है कि इस जीवन में महाराज परीक्षित का पूर्ण प्रेम था भगवान के प्रति रहा। तो वास्तव में परम सौभाग्य था। बिल्कुल जन्म के प्रारंभ में ही, अपने मां के गर्भ में ही ये भगवान का दर्शन कर चुके थे। हम तो कभी कभी कहते हैं कि महाराज परीक्षित ने जो मंगला आरती किया, ऐसी सुंदर आरती किसी ने नहीं किया। साक्षात भगवान का दर्शन किए, बच्चा थे गर्भ में तभी, और श्री कृष्ण के रूप पर इतना मोहित थे, इनके चित्त में और इनकी आंखों में श्री कृष्ण का रूप बसा हुआ था, वे उसी को देखा करते थे। जो पुरुष गर्भ में मेरी रक्षा किए, क्या वे ये हैं? किसी भी सुंदर व्यक्ति को देख करके, तेजस्वी व्यक्ति को, और वही याद करते थे, देखते थे। परितः ईक्षण, ईक्षण का अर्थ देखना गहराई से, तो देखते थे, विचार करते थे। वो छवि, वो स्मृति इनकी कभी नहीं गई जीवन में, कृष्ण को देखने में। जीवन में प्रथम व्यक्ति भगवान थे जिनको इन्होंने देखा गर्भ में ही, उसी को देखा करते थे, परीक्षण करते थे। इसीलिए इनका नाम ब्राह्मणों ने परीक्षित रखा। भागवत प्रथम स्कंध के 12 अध्याय में दी गई, 12वें अध्याय में कथा। परीक्षित नाम की ये व्युत्पत्ति है। इसीलिए धौम्य आदि ब्राह्मणों ने इनका नाम परीक्षित दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने, विष्णु ने इनको महाराज युधिष्ठिर के प्रति दिया, रक्षा करके। विष्णु के द्वारा जिनको दिया गया युधिष्ठिर महाराज को, तो इनका नाम हुआ विष्णु रात, राति ददाती। विष्णु रात का अर्थ है कि इन्होंने दिया, भगवान कृष्ण ने रक्षा करके और युधिष्ठिर महाराज को, इस बच्चे को दिया। और बाद में युधिष्ठिर महाराज परीक्षित महाराज को राज देकर के वन में चले गए। महाराज युधिष्ठिर की परीक्षित की प्रार्थना है कि पुनश्च भूयात भगवत्यनंते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु याम याम उपयाम सृष्टिम। तो महाराज परीक्षित प्रार्थना कर रहे हैं ऋषि मुनियों से, पुनः भगवान कृष्ण में प्रेम हो, और तदाश्रयेषु महत्सु, श्री कृष्ण ही जिनके आश्रय हैं, ऐसे महात्माओं में मेरा प्रकृष्ट संग हो। प्रकृष्ट संग, प्रसंग, ये संपर्क के लिए भी है और आसक्ति के लिए भी है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में
मेरी प्रकृष्ट आसक्ति हो और उनका ही संग मिले हमको, तथा सर्वत्र सब जगह सबके साथ मेरी मैत्री हो, मेरी मित्रता हो। वास्तव में भगवान इस कार्य से बहुत प्रसन्न होते हैं। एक परिवार में देखिए, जब पिता देखता है कि हमारा कोई बेटा अन्य भाइयों से बहुत प्रेम करता है, पिता बहुत प्रसन्न होता है कि हमारे सभी पुत्र मिल करके रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित मांग रहे हैं, सबके प्रति मेरी मित्रता हो, किसी के प्रति द्रोह न हो, किसी के प्रति दोष दृष्टि न हो, सबसे मैं प्रेम करूं, सबसे मेरी मित्रता हो। सर्वत्र मनुष्यों के साथ या अन्य जीवों के साथ भी मेरी हितैषिता का आचरण हो, मैं उनका हित कर सकूं, उनका उपकार कर सकूं। यह है मैत्री। इस प्रकार से महाराज परीक्षित ब्राह्मणों से भीख मांग रहे थे, प्रणाम कर रहे थे बार बार कि हमें आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद से संभव होगा। मन में कभी कभी ऐसा हो रहा था कि ऋषियों का आगमन हमारे संदेह को दूर कर रहा, उनके संदेह को दूर कर रहा था, मैं भगवान के धाम में जाऊंगा। लेकिन अपने तरफ देखकर कहते हैं कि हो सकता है ये संभव न हो, मुझे जन्म लेना पड़े। तो कोई बात नहीं, मेरा जहां भी जन्म हो, जिस जोनि में जाऊं, वहां पर भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम हो और उनके भक्तों में मेरी आसक्ति हो, उनका संग मिले, तथा अन्य सब जीवों के प्रति मेरी मित्रता हो। इति स्म राजाध्यवसाय युक्तः प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः उदङ्मुखो दक्षिणकूलयास्ते समुद्रपत्न्यः स्वसुतन्यस्तभारः। इस प्रकार राजा परीक्षित अध्यवसाय युक्त, अध्यवसाय निश्चय से युक्त थे और निश्चय करके वे गंगा जी के तट पर प्राचीन मूलेषु कुशेषु, कुश पर बैठे। कुश तत्काल के उखाड़े हुए थे। कुश अगर जड़ से उखाड़ा जाता है और कुश का मूल पूर्व दिशा की तरफ रखा जाता है, तो इसको प्राचीन कहते। प्राचीन, प्राची दिशा, पूर्व दिशा को प्राची दिशा कहते हैं। तो प्राचीन का अर्थ है पूर्व में जिसका मूल है। वैसे कुशों पर बैठे। उदंग मुख, उत्तर के तरफ मुख करके। उदंग का अर्थ होता है उत्तर और मुखा मुख। महाराज परीक्षित का मुख उत्तर दिशा की तरफ था और समुद्र पत्नी के दक्षिण दाहिने तट पर। गंगा जी हिमालय से निकलती हैं, तो यहां दक्षिण कूल का अर्थ है कि हिमालय के तरफ पीठ करके अगर कोई व्यक्ति गंगा जी की तरफ चले तो इस दाहिने हाथ में दक्षिण तट पर भी बैठे। सभी भक्त जो देखे हैं सुखताल तो वे समझ जाएंगे दक्षिण कूल है, दाहिना किनारा है। तो गंगा जी के दक्षिण तट पर बैठे। यहां गंगा जी को समुद्र पत्नी कहा गया है। नदियों का पति समुद्र माना जाता है और मायके जहां से जन्म हुआ है। नैहर गंगा जी का हिमालय है, मायके। और वैसे तो वास्तविक पिता गंगा जी के तो भगवान का चरण कमल है, लेकिन वैसे पहाड़ से निकलती है हिमालय से, तो हिमालय पिता हुआ और
जहां जाकर के जिंदगी भर रहेंगी वो है पति, समुद्र। सूत गोस्वामी कहते हैं समुद्र पत्नियां दक्षिण कूले, दाहिने तट पर, और कुशों पर बैठे। कुश जड़ से उखाड़ा जाता है तो बहुत पवित्र माना जाता है, उस पर बैठे, और वो भी कुश का मूल पूरब की तरफ हो और उत्तर की तरफ बैठ करके ध्यान करना चाहिए। प्रायः यही नियम है। तो यहाँ महाराज परीक्षित पूर्ण तैयार हैं भगवान के धाम में जाने के लिए, उस स्थिति में अपने को कर रहे हैं। इतिस्म राजा ध्यवसाय युक्त, इस प्रकार राजा परीक्षित निश्चय से युक्त थे, और जिन कुशों के मूल पूरब के तरफ हैं ऐसे कुशों पर बैठे, उत्तर के तरफ मुंह करके गंगा जी के दक्षिण तट पर, धीरा और पूर्ण धैर्यवान। यहां धैर्य धीर का अर्थ है कि उनको अपने परिवार की, घर की या राज्य की याद नहीं आ रही थी, स्मरण नहीं आ रहा था, फिर भोगने की या कुछ किसी को संदेश देने की, भाई ये काम बाकी रह गया, ये सौंपना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, जरा लाओ मोबाइल हम जरा फोन कर लें। एक दिन के लिए भी आदमी छोड़ता है घर, तब भी 10 बार फोन करता है, ये करना है, ये करना है। राजा परीक्षित को अब सदा के लिए छोड़ना है, संसार को, शरीर को, परिवार को, सबको, लेकिन स्मरण भी नहीं हो रहा है इधर का। इसको कहते हैं धीरा, धीर, धैर्य। और उपवास किए हैं, पानी तक छोड़ दिए, जल भी नहीं पी रहे हैं, इसको कहते हैं धीर। भगवान गीता में कहते हैं देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस् तत्र न मुह्यते। धीर है, उसमें भ्रमित नहीं होता है। महाराज परीक्षित तो धीर शिरोमणि है। इस तरह से बैठ और स्वसुतन्यस्त भार, अपने पुत्र जन्मेजय को पहले ही वे भार राज्य दे दिए थे, घर छोड़ते समय ही वे राज्य दे दिए थे, न्यस्त कर दिए। तो इसका अर्थ है कि पूर्ण तैयार, जिधर से फ्री होना है पूर्ण फ्री हो गए, और भगवान के धाम जाने की योग्यता पूर्ण कर ली है। उसमें वे परम योग्य हैं। और उसके बाद जब कृष्ण की कथा सुनेंगे 7 दिन, तो पूर्णता तो और पूर्णतम दशा में आ जाएगी। भगवान के धाम में जाने की योग्यता एकदम कंप्लीट हो जाएगी। तो स्वसुतन्यस्त भार, जो सांसारिक जिम्मेवारी थी या वो था सबको संभालना, वो कर दिए, पुत्र को दे दिए। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के अंतिम समय में, चौथेपन में, 4 हिस्सा में उम्र बांटी तो कम से कम चौथेपन में पुत्र को सब कुछ दे देना चाहिए, भार, और फ्री हो जाना चाहिए भगवान के भजन के लिए। तैयारी कर लेनी चाहिए वास्तव में। तो बिना तैयारी के ऐसे अकस्मात मर जाएंगे तो फिर नरक में हो सकता है गिरना पड़े। महाराज परीक्षित पूर्ण तैयार हैं भगवान के धाम में जाने के लिए। यह शरीर छोड़ते समय भगवान में मन लगा रहे पूर्णतः, भले पुनर्जन्म हो, योनियों में जाना पड़े, शरीर लेना पड़े, उसके लिए भी वे कोई चिंतित नहीं थे। यही प्रार्थना थी ब्राह्मणों से और भगवान श्री कृष्ण से कि उनके चरणों में प्रेम हो, भक्तों से संग हो, और सभी जीवों के प्रति हितैषिता हो, मित्रता हो। इस प्रकार जब वे तैयार हो गए, एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संघः प्रशस्य भूमौ व्यकरन् प्रसूनैः
मुदा मुहुर्दुंदुभयश्च नेदुः। तो ऋषियों के समाज में जो स्वागत करेंगे महाराज परीक्षित का, वो तो किए हैं। जब महाराज परीक्षित बैठ गए कुश के चटाई पर, कोई चिंता नहीं घर की, केवल भगवान का स्मरण कर रहे थे। उनके इस दृढ़ निश्चय को देख करके दिवी देव संघा, देवताओं का समुदाय स्वर्ग में, आकाश में, इनके ऊपर प्रसन्नता से फूल बरसाने लगा। देवता लोग आकर के स्वर्ग से आकाश में स्थित होकर और फूल बरसाने लगे। प्रसूनई व्याकिरण, फूल बरसाने लगे और प्रशंसा करने लगे, प्रशंसा करके बोलने लगे। प्रशस्य भूमो व्याकिरण प्रसूनई। महाराज परीक्षित जब आमरण उपवास करके बैठ गए, निर्णय करके, जब महात्माओं से उन्होंने अपना निर्णय सुनाया, मुझे ये करना है, ये करना है, मेरे जीवन में प्राप्तव्य भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल है, और कुछ नहीं, आप ऐसी कृपा कीजिए, और कोई चर्चा नहीं, कोई संकल्प नहीं दूसरा। तो महाराज परीक्षित के इस निर्णय को सुन करके जब बैठे आसन पर, तो देवता लोग झरझर झर फूल बरसाना चालू किए और प्रशंसा कर रहे थे। प्रशस्य, प्रशंसा कर रहे थे, धन्य है महाराज, धन्य है। इस पर श्रील प्रभुपाद जी प्रपोर्ट लिखते हैं, वास्तव में देवता लोग उस व्यक्ति पर बहुत प्रसन्न होते हैं जो भगवान की भक्ति करता है। महाराज परीक्षित के इस आमरण उपवास की खबर तुरंत मिल गई स्वर्ग में। तो वे देवता आया करके महाराज परीक्षित की प्रशंसा करने लगे, आकाश में फूल बरसाने लगे। देव संघा, और इन देवताओं के द्वारा बजाई हुई दुंदुभियां बजने लगी, चारों तरफ बजाने लगे। च शब्द इसमें लिखा गया है, मुदा मुहुर्दुंदुभयश्च नेदुः, दुंदुभयश्च, दुंदुभियां बजने लगी, नगाड़े बजने लगे, शंख बजने लगे। चकार से अनुक्त समुच्चय जो नहीं कहा गया है वो सब बाजा बजने लगे देवताओं के द्वारा, देवताओं के द्वारा बजने लगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान, देवता और भक्त में इस तरह का ये संबंध होता है। भगवान की भक्ति की बात सुन करके देवता प्रसन्न हो गए और महाराज परीक्षित की प्रशंसा करने लगे, फूल बरसात करके। जो लोग देवताओं को नहीं मानते हैं, वास्तव में ये उनके हृदय की गंदगी है, वो रियलाइज नहीं कर पाते हैं। देवता भी हैं, मनुष्य भी हैं। तो महाराज परीक्षित के समय तक तो एक लोक से दूसरे लोक में जाने की यात्रा चालू थी, यातायात सुलभ था। अब इस समय पता नहीं चंद्रमा पर जाना है आना है, सब झूठ बोलते हैं कि क्या करते हैं, अभी संदेह ही है। और जाते भी हैं तो दूसरों को नहीं ले जा सकते। कभी कभी तो कहते हैं कि हम वहां पर प्लॉटिंग करेंगे और उसके लिए आप दीजिए बिलियंस ऑफ डॉलर, बहुत डॉलर मांगते हैं, और हम आपके लिए जमीन रखेंगे तो आपको और आपके बेटा तक को नहीं मिलेगा, आपके पौत्र को हो सकता है मिल जाए, अलॉट कर लीजिए अभी और बाद में हम देंगे। तब तक वो जो पैसा लिया है वो मरकर चला जाएगा, कोई जिम्मेवार नहीं होगा। इसीलिए पौत्र को देने की बात कहते। इतना लेट क्यों करते हो भाई? जब प्लॉटिंग किए हो तो पहले तो तुम ही रह जाओ, किसी एक को भेजो, आखिर सब लौट आते हैं। श्रील प्रभुपाद जी खुलकर कहे हैं कि कभी नहीं गए हैं। जो स्पीड बताते हैं विमान का,
उस स्पीड से वहां नहीं पहुंचा जा सकता है। जितने टाइम बताते हैं इतना टाइम लगा। और सबसे प्रमाणिक कि ये नहीं गए हैं, और एक प्रमाण मिला। एक बार ये लोग दिखा रहे थे कि हम गए चंद्रमा पर और वहां झंडा गाड़ करके आए हैं, ध्वजारोपण करके आए। और इसके पहले बता चुके हैं कि चंद्रमा पर हवा नहीं है, अपना हवा लेकर के जाना पड़ता है सांस लेने। तो झंडा का जब वो फोटो दिखाए तो झंडा हवा से लहरा रहा था। इस पर प्रश्न किया गया, लेकिन लोग इतने क्रोधी हैं कि प्रश्न भी अब नहीं कर सकते। जब आप चंद्रमा पर झंडा गाड़ करके आए हैं तो ये हवा में कैसे लहरा रहा है? इसका अर्थ है कि इस पृथ्वी पर ही कहीं गाड़ करके फोटो लेकर तब दिखाते हैं चंद्रमा से लेकर के आए। मैं एक किताब में इसको पढ़ा था। जो भी हो, महाराज परीक्षित के समय में तो देवता लोग आते थे पृथ्वी पर और यहां के लोग वहां जाते थे। अर्जुन भी गए थे स्वर्ग में, महाराज दशरथ गए थे, मुचकुंद महाराज गए थे, कई लोग जाते थे। और उधर से देवता भी आकर के राजसूय सभा में बैठते थे मनुष्यों के साथ। लिखा गया है कि महाराज युधिष्ठिर के, अम्बरीश महाराज के यज्ञ में देवता बैठे थे और मनुष्य बैठे थे, तो दोनों में कोई अंतर नहीं जान पड़ता था। देवताओं की पलक नहीं गिरती है, तो मनुष्य भी चकित थे देवताओं को देख करके अपने पास, तो उनकी भी पलक नहीं गिर रही थी, तो कोई भेद नहीं जान पड़ता था। महाराज अम्बरीश के समय में इतने सुंदर लोग होते थे, इतने सुंदर तेजस्वी धनी कि देवताओं के शरीर में और इनके शरीर में अंतर नहीं पड़ता था। तो युधिष्ठिर महाराज और परीक्षित महाराज तक देवताओं का आगमन रहा। तो पृथ्वी पर एक राजा भगवान के भक्ति का संकल्प करके बैठा और देवता लोग फूल बरसाने लगे। तो सब कम्युनिकेशन था ना, पूरा यातायात सुलभ। ये सिद्ध करते हैं श्रील प्रभुपाद जी। इसी पॉइंट को यहाँ उजागर किए, दिखाए, देवताओं का फूल बरसाना। वे लोग सबसे अधिक प्रसन्न उसी व्यक्ति पर होते हैं जो भगवान कृष्ण का भक्त होता है। उसको वे हृदय से आशीर्वाद देते हैं, उसके दीर्घ जीवन के लिए आशीर्वाद, धन के लिए आशीर्वाद, निरोग रहने के लिए आशीर्वाद देवता लोग देते हैं। तो महाराज परीक्षित को धन्यवाद दे रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। ये तो देवताओं की बात है। महाराज परीक्षित के प्रति देवताओं का क्या रिएक्शन हो रहा था उसको बताया। अब वहां पर जुटे हुए ब्रह्मर्षियों का, ऋषियों का महाराज परीक्षित के प्रति क्या उद्गार हो रहा है। महर्षयो वै समुपागता ये प्रशंस साध्वित्यनुमोदमाना ऊचुः प्रजानुग्रहशील सारः जदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम। महर्षय, महर्षि जन, ये समुपागता, जो महाराज परीक्षित के निकट आए थे, कल जिनकी कथा हुई, तो ये सभी देवताओं के पुष्प वर्षण और प्रशंसा के बाद, नगाड़ा आदि शांत होने के बाद ये लगे प्रशंसा करने। बताइए, एक भक्त की प्रशंसा स्वर्ग में देवता कर रहे हैं और इस पृथ्वी पर समस्त ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि कर रहे हैं। तो प्रशस्य, प्रशंसा करने लगे, बार बार साधु साधु, धन्यवाद धन्यवाद बोल रहे थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इति अनुमोद माना। महाराज परीक्षित के इस निर्णय का अनुमोदन कर रहे थे। जब उन्होंने कहा कि गायक विष्णु गाथा और बिल्कुल कुश की चटाई पर बैठ गए, तो इसका अनुमोदन किए ऋषिजन और उच्च बोलने लगे। प्रजानुग्रहशील सारा, वास्तव में प्रजा पर, जनता पर अनुग्रह करना ही जिनका स्वभाव है
और बल है, सार है, ऐसे ऋषिजन इनकी प्रशंसा करने लगे। यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम, और ये प्रशंसा जो थी वो भगवान विष्णु के, श्री कृष्ण के गुणों से परिपूर्ण प्रशंसा थी, और इससे वो वचन बहुत सुंदर लग रहा था। भगवान के भक्तों का जो व्यवहार होता है ऋषियों का, भगवान के गुणों से ही सना रहता है। तो जब उत्तम श्लोक गुणा अभिरूपम, गुण अभिरूपम सुंदरम, प्रशंसा करना। क्या प्रशंसा कर रहे हैं? 2 श्लोक में इसको कहा जा रहा है। नवा इदं राजसि वर्ज चित्रम भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु यध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत पार्श्वकामः। हे राजर्षियों में सर्वश्रेष्ठ राजर्षि वर्ज, आप लोगों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस तरह से संसार का त्याग करना और भगवान कृष्ण को पाने की चेष्टा करना, ये आप लोगों के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। हे राजर्षि वर्ज, इदम भवत्सु चित्रम न, आप लोगों के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? कृष्णम समनुव्रतेषु, आप लोग स्वभाव से ही कृष्ण के अनुगामी होते हैं। ऋषिजन महाराज परीक्षित की प्रशंसा इसलिए कर रहे हैं कि परीक्षित कृष्ण के अनुव्रत हैं, अनुगामी हैं, कृष्ण के भक्त। कृष्णम समनुव्रतेषु भवत्सु, ये आप लोग ऐसे हैं कि अध्यासनम राज किरीट जुष्टम सद्यो जहुर भगवत पार्श्वकामा। आप लोग तो ऐसे हैं कि भगवत पार्श्वकामा, भगवान का सामीप्य प्राप्त करने के लिए, भगवान के पास होने के लिए अध्यासनम सद्यो जहु, अपना राज सिंहासन, राज्यासन तुरंत छोड़ दिए। जो राज सिंहासन किरीट जुष्टम, राज किरीट जुष्टम, राजाओं के मुकुट से युक्त था, जिस आसन पर आया करके राजा लोग हमेशा प्रणाम किया करते थे। संपूर्ण पृथ्वी के राजा लोग आया करते थे महाराज युधिष्ठिर के यहाँ, खास करके महाराज युधिष्ठिर के अभिप्राय से बात कही गई है। उसी वंश में जन्म लिए हैं, इसीलिए बहुवचन में बोल रहे हैं ये लोग। ये ध्यासनम राज किरीट जुष्टम सद्यो जहुर भगवत पार्श्वकामा, सद्य तत्काल छोड़ दिए। जो ही सुने कि कृष्ण चले गए अपने धाम में, तो उसी समय युधिष्ठिर महाराज और उनके सब भाई मुकुट त्याग दिए, राज छोड़ दिए। किस लिए? भगवत पार्श्वकामा, भगवान के पास जाने के लिए। पार्श्व का अर्थ है नैकट्य, निकटता पाने के लिए। जहां कृष्ण गए हैं वहीं जाएंगे, हम यहां सुख नहीं भोगेंगे, राज नहीं करेंगे। 1 सेकंड भी राज नहीं किया महाराज युधिष्ठिर ने, उसी समय त्याग दिया। ज्यों सुने कृष्ण नहीं है, चले गए अपने धाम। महाराज युधिष्ठिर का राज्य कैसा था? राज किरीट जुष्टम, राजाओं के मुकुट से युक्त। जिस आसन पर युधिष्ठिर महाराज बैठते थे, उस आसन को राजा लोग प्रणाम किया करते थे। हमेशा 10-20 हजार राजा जुटे ही रहते थे, प्रणाम किया करते थे। और राजाओं के मुकुट आपस में टकराते थे, प्रणाम करने में ठन ठन कन बोलते रहते थे। सभी सोने के सिंहासन, सोने के मुकुट धारण करके आते थे। तो महाराज युधिष्ठिर के चरण में प्रणाम नहीं पहुंच पाता था, केवल उस सिंहासन तक पहुंचता था। इसका अर्थ है कि जिनके शासन में सारे राजा थे, राजसूय यज्ञ किया था इन्होंने, तो सारे पृथ्वी के समस्त राजा आकर बलि दिए थे, उपहार दिए थे, भेंट दिए थे, सोना चांदी मुद्रा धन लाए थे राजसूय यज्ञ। तो ऐसे राज्य को त्याग देना क्षण भर में, किसके लिए? भगवान के पास जाने के लिए, भगवत पार्श्व काम है।
तो आप ऐसे वंश में जन्म लिए हैं, आप लोगों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दूसरे के लिए आश्चर्य होगा कि इतना त्याग देना कृष्ण के लिए, कृष्ण से इतना प्रेम। आप लोगों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक है। यह है प्रशंसा महाराज परीक्षित। इतना कह करके वे कहते हैं, सर्वे वयं तावदिहास्महेद्य कलेवरं जावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं जास्यत्यजं भागवत प्रधानः। महाराज परीक्षित से बात कहकर आपस में मंत्रणा करके बोलते हैं। बोले मंत्रणा कर लिए कि आप रहेंगे ना 7 दिन, आप रहेंगे ना? सब यही कहते थे, हाँ हमें तो रहना है, हम तो यहाँ रहने के लिए आए हैं, हमें तो रहना है, हमें देखना है कि भगवान का परम शुद्ध भक्त किस तरह से इस जगत को छोड़कर भगवान के धाम में जा रहे हैं। तो सभी ने एक स्वर से कहा कि हाँ हम यही रहेंगे, यही रहेंगे। तब वे बोलते हैं, सर्वे वयं तावदिहास्महेद्य, अभी समय हम सभी तब तक यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, अपने आश्रम या कहीं कोई काम धंधा जो भी है, कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। यह आश्रम है, हम रहेंगे। कलेवरम जाओ दसौ विहाया, तब कब तक रहेंगे? जब तक महाराज परीक्षित कलेवरम विहाया, अपना शरीर छोड़ करके, और लोकम परम ब्रजस्कम विशोकम जासत्ययम भागवत प्रधान, भगवान के धाम गोलोक में जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम यहीं रहेंगे। तो इनके देह त्याग तक यहीं रहेंगे, हम देखेंगे। कोई व्यक्ति, कोई संत पुरुष, वैष्णव यदि भगवान के धाम में जा रहा है तो वास्तव में एक खुशी की भी बात होती है, बहुत प्रसन्नता होती है ये सोच करके भगवान के धाम में जा रहा है। लेकिन दुख भी होता है। दुख का भी कारण है कि ऐसे महान पुरुष से फिर संपर्क नहीं हो पाएगा, आंखों से तिरोहित हो जाएगा, दर्शन नहीं होगा, ये सोच करके दुख होता है। लेकिन वे जा रहे हैं भगवान के पास, इससे बहुत प्रसन्नता होती है। वैष्णवों का जो अंतर्धान होता है तो इसको हमारे वैष्णव समाज में विजयोत्सव कहते हैं। कभी कभी उसको लोग विरहोत्सव कहते हैं। विरह उत्सव नहीं होता है, को लगा देते हैं विरहोत्सव हो रहा है। विरह कोई उत्सव नहीं, विजयोत्सव है वास्तव में। क्या विजय? माया को परास्त करके और भगवान के धाम में प्रवेश करना, वैकुंठ विजय। तो वैकुंठ में, भगवान के धाम में भगवान के पार्षद स्वागत करते हैं और यहां से ले भी जाते हैं पार्षद। वहां बहुत स्वागत होता है, बहुत आनंद छाता है कि भगवान के धाम में कोई गया। और वहां के पार्षदों में कोई ये कॉम्पिटिटिव भावना नहीं है कि अब ये आया धक्का करेगा, हमारा सुख शेयर करेगा, ऐसा नहीं है। वैकुंठ अनंत है, अद्भुत है। वहां कोई जाता है तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। वहां तो उत्सव तो रात दिन उत्सवमय ही है, कोई नया उत्सव मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो धाम ही उत्सवमय है। तो यहां भी वैष्णव जन विजयोत्सव मनाते हैं, रोते भी हैं, शोक भी करते हैं कि अब संग नहीं होगा, साक्षात दर्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी मनाते हैं। वो भी एक फेस्टिवल होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जब गए तो बहुत बड़ा शोक छाया, सब वैष्णव जहां थे वहां रो रहे थे। तो ये विश्वास रहता है प्रभुपाद जी तो गए कृष्ण के पास, भगवान के पास, तो उनके लिए शोक नहीं होता है, शोक अपने लिए होता है कि अब इनका दर्शन नहीं होगा। नहीं, या आपके इस उत्कल में
अभी कुछ ही वर्ष पहले गौर गोविंद महाराज शरीर छोड़े मायापुर में, तो बहुत बड़े दुख की बात हुई कि इनका साक्षात नहीं होगा, इनकी वाणी सुनने को नहीं मिलेगी, आंखों से दर्शन नहीं होगा। परंतु उनकी जो गति हुई भगवान के धाम में और भगवान का लीला वर्णन करते हुए, बोलते हुए और शरीर छोड़ दिया। जिस समय वो बातें कर रहे थे और ऐसे तकिया था सिलेक्ट करके और बोल रहे थे, जगन्नाथ जी सामने थे, बहुत अच्छा से बोल रहे थे। मैं था तो खूब हंस करके बातें करते थे। हम अभी उनके रूम से निकल करके गए अपने रूम में रहने के लिए, गदा बिल्डिंग में, गदा बिल्डिंग की चक्र बिल्डिंग में। वहां गए, ज्यों ही पहुंचे त्यों ही सुने कि गौर गोविंद महाराज लीला प्रवेश कर गए शरीर से। तो हम लोग दौड़े, तो अभी तो लगभग 7 या 8 मिनट हुआ होगा हमको गए हुए वहां से, तो सुनाई पड़ा है। इतना प्रसन्नता से लीला वर्णन कर रहे थे। तो ऐसे भक्त भगवान के धाम में गए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है। भगवान के धाम में शरीर छोड़े, भगवान में मन लगा था, लीला वर्णन कर रहे थे। पर दुख तो होता है कि संग छूट गया। उनकी वाणी सुनने को मिलती है टेप में, सीडी में, लेकिन वो साक्षात सुन। तो महाराज परीक्षित चले जाएंगे भगवान के धाम में, तो ऋषियों के हृदय में दुख भी है। इसीलिए वे कहते हैं कि हम फिर यह दुर्लभ अवसर नहीं मिल पाएगा, दुर्लभ रहेगा राजर्षि परीक्षित का संग। अतः जब तक हैं तब तक हम यहीं रहेंगे, इनको देखते रहेंगे और यहां से हम कहीं नहीं जाएंगे। सर्वे वयम तावदिहास्मयेद्य, कहते सर्वे वयम, हम सभी तब तक यहां रहेंगे जब तक महाराज परीक्षित कलेवर त्याग कर वैकुंठ में जाएंगे। किस लोक में? कलेवरम विहाय असौ लोकम परम लोकम। परम का अर्थ होता है सबसे श्रेष्ठ। इस प्रकृति में, अप्राकृत या प्राकृत सभी लोकों में सबसे श्रेष्ठ है। यहां परम का अर्थ है गोलोक। वैकुंठ प्लैनेट में, वैकुंठ लोक में अनेक भगवान के लोक हैं, सब कई अलग अलग सब हैं, सब एक ही समान है, कोई खास अंतर नहीं। लेकिन उसमें वैकुंठ में जो सुप्रीम है वो उसको गोलोक कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ। उस गोलोक में 3 डिवीजन है, डिवीजन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्रज, मथुरा और द्वारका। तो महाराज परीक्षित भगवान के पार्षद होंगे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं गोलोक परम, वैकुंठ या अप्राकृत धाम, विरजस्कम। लेकिन विरजस्कम से सुध गोस्वामी ये कह ही दिए, या वो ऋषि लोग कह रहे हैं निर्मायम, जो माया से रहित है, अप्राकृत है, चिन्मय, स्पिरिचुअल धाम, सबसे श्रेष्ठ। रजोगुण जहां नहीं है, अर्थात माया का कोई प्रभाव नहीं है, वो मायातीत, अप्राकृत। और विशोकम, जहां कोई शोक नहीं है, उस धाम में जाएंगे। ऋषि लोग अभी पहले दिन ही सूचना दे दिए। उनकी वाणी से कितना अच्छा शब्द निकल रहा था, ये महाराज परीक्षित शरीर छोड़ करके वैकुंठ जाएंगे। इसमें तो कोई संदेह नहीं था, ऋषियों की वाणी है। वहां भगवान नारद जी बोल रहे हैं, वेदव्यास देव बोल रहे हैं, सब ऋषि लोग बोल रहे हैं। जास्यति अयम भागवत प्रधान, जास्यति जाएंगे। इस पर सिद्धल स्वामी जी प्रश्न करते हैं कि कोई पूछे ऋषियों से
कि आप कैसे जानते हैं कि परीक्षित भगवान के धाम में जाएंगे? तो उसका वही उत्तर देते हैं ऋषि लोग, अयम भागवत प्रधान, ये भागवतों में सबसे श्रेष्ठ है परीक्षित, भगवान कृष्ण के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। तो सामान्य भक्त भी जाता है वैकुंठ में, इनके विषय में क्या संदेह? तो भागवत प्रधान है, अयम भागवत प्रधान परम बिरजस्कम विशोकम लोकम जास्यति। और जब तक ये जाएंगे तब तक हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। जब महाराज परीक्षित ने उनकी ये बातें सुनी तो इनका आनंद अनंत गुना बढ़ गया। यह सुन करके ऋषियों के मुख से निकल रहा है कि मैं भगवान के पास जाऊंगा। इस वचन से उनको इतना सुख मिला जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पहले तो कुछ मन में संदेह भी था, पता नहीं मैं जाऊंगा कि नहीं, लेकिन जब सारे ऋषि कह रहे हैं कि जाएंगे, क्योंकि अयम भागवत प्रधान, भागवतों में श्रेष्ठ है, तो इस पर सूत जी कहते हैं कि आश्रित्य तद ऋषि गण वचः परीक्षित समम मधुच्य गुरुचा व्यलीकम आभासतैतान अभिनंद जुक्तम शुश्रूषमाण चरितानि विष्णु। ऋषियों के ऋषि गण वचः, अर्थात ऐसा कोई ऋषि नहीं था वहां पर जो बोला न हो कि हम यहीं रहेंगे जब तक महाराज परीक्षित वैकुंठ जाते हैं। उनके इस वचन को सुनकर महाराज परीक्षित को बहुत सुख मिला। और वचन कैसे थे? समम। समम का अर्थ श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं पक्षपात शून्यम। वचन में पक्षपात नहीं था। पक्षपात का ये अर्थ होता है जो व्यक्ति जिससे बात करता है उसको प्रसन्न करने के लिए चपलूसी करता है, फ्लैटरी करता है, तो कोई ऐसी भी बात भी कह देता है जो फैक्ट नहीं है लेकिन अच्छी लगे, तो उसको पक्षपात कहते हैं। ये ऋषियों की बात पक्षपात नहीं थी। वे महाराज परीक्षित की खुशामदी नहीं कर रहे थे, फ्लैटरी नहीं कर रहे थे। इसको गुजराती में बराबर या बरोबर कहते हैं, बराबर मधुच्युत, ऋषियों के वचन से अमृत चू रहा था, अमृत श्रावी वचन। इतनी सुंदर बात बोलना कि महाराज परीक्षित वैकुंठ जाएंगे और जब तक हैं तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। इस वचन से अमृत झर रहा था। इतना सुंदर वचन क्या हो सकता है? तो मधुच्युत का अर्थ है अमृत श्रावी। और गुरु का अर्थ है गंभीरार्थ। गंभीर अर्थ था इसका। लोग कह रहे थे हम यहीं रहेंगे जब तक महाराज जाएंगे, तो गंभीर अर्थ क्या था? गंभीर अर्थ था ये कि महाराज परीक्षित वैकुंठ जाएंगे निश्चित। ये इसका गंभीर अर्थ था जो सामान्य भाषा में समझ में नहीं आएगा। ऐसे कहते हैं जब तक कि वैकुंठ जाएंगे तब तक हम यहीं रहेंगे, तो उसका गंभीर अर्थ ये था कि ये जाएंगे ही। ये सभी त्रिकालदर्शी ऋषि हैं जिनके जीवन में कोई पाप नहीं रह गया, पूर्ण शुद्ध भगवान कृष्ण के परम भक्त। ये सभी ऋषि ये आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं बल्कि अपना सौभाग्य मानते हैं कि हम इस भक्त को विदा करेंगे जब वैकुंठ जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तो यही गंभीर अर्थ था। अव्यलीकम, अव्यलीक मतलब सत्य, कपट या झूठ नहीं है, बिल्कुल सत्य वचन बोल रहे थे, होगा ही। आभासतैन अभिनंदे जुक्तम। तो महाराज परीक्षित इन ऋषियों का अभिनंदन करके और बहुत ही उपयुक्त बात बोले। क्या इच्छा थी इनकी? वैकुंठ जाना तो एकदम पूर्व निश्चित था इनका। जैसे कोई रिजर्वेशन ले लिया हो ट्रेन का
प्लेटफार्म पर पहुंच गया है, घंटी भी हो गई है कि अब आने वाली है ट्रेन। ट्रेन पर चढ़ने में इतनी उत्सुकता होती है, महाराज परीक्षित को क्या आनंद हुआ होगा, इसका वर्णन तो सरस्वती जी या ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। तो वे ऋषियों का अभिनंदन करते हुए बोले, और उनके हृदय में लालसा थी कि मैं श्री कृष्ण की लीला सुनूं। वही उनकी इच्छा श्रीमद् भागवत के रूप में पूरी की गई, सुखदेव गोस्वामी ने पूरा किया। अभी वो नहीं आए हैं। जब इन लोगों से बात करेंगे परीक्षित महाराज, तो उसी समय तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र, भगवान व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी आए। जब वे आए तो सभी ऋषि मुनि खड़े हो गए, क्योंकि सब लोग जानते थे, प्रचार था कि श्रीमद् भागवत के ये ग्राहक है, पढ़े हुए, इनको इनके पिताजी ने पढ़ाया, ये बात सब जगह फैली थी। तो अब दूसरे के द्वारा कोई उत्तर देने की बात नहीं रह गई थी। वहां वेदव्यास देव खड़े हो गए, भगवान परशुराम खड़े हो गए, नारद जी खड़े हो गए, सभी। और वास्तविक बात यह है कि सुखदेव गोस्वामी के प्रवचन को सुनने के लिए ही ये जुटे थे, जानते थे कि ये सब होगा, आएंगे वे। तो बहुत दुर्लभ आनंदमय प्रसंग हुआ। तो महाराज परीक्षित हाथ जोड़ करके सभी ऋषियों से कहते हैं, समागतः सर्वतयेव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरा स्त्रीपृष्ठे नेहाथवा मूत्र च कश्चनार्थ रीते परानुग्रहमात्मशीलम। तीनों लोकों के ऊपर सत्यलोक में जैसे वेद मूर्तिमान रहते हैं, मूर्तिधरा वेदा यथा भवन्ति तत्तुल्य, आप लोग सत्यलोक में जैसे मूर्तिधारी वेद रहते हैं, वैसे आप लोग साक्षात वेद स्वरूप, अर्थात उनके ज्ञानातिशयता का वर्णन कर रहे हैं। आप लोग ज्ञान की मूर्ति हैं, आप मूर्तिमान वेद हैं। जैसे सत्यलोक में वेद रहते हैं तो देवता के रूप में रहते हैं, व्यक्ति के रूप में, तो वैसे आप लोग मूर्तिधर वेद हैं। मूर्ति ऋषि की है, देवता की है, लेकिन आप लोग वेद हैं साक्षात। इसका मतलब पूर्ण ज्ञान भगवान के विषय में, सब विषय में, परम ज्ञानी। और आधे श्लोक में परम कृपालु हैं, इनके कृपा तिशयता का वर्णन कर रहे हैं। नेहा थवा मूत्र च कश्चनार्थ रीते परानुग्रहम आत्मशीलम। आपका यह अथवा अमूत्र इस लोक में या दूसरे लोक में, स्वर्ग आदि में, परानुग्रहम रीते, दूसरे पर कृपा करने के अतिरिक्त न कश्चन अर्थ, और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं। इस संसार में कोई व्यक्ति घूमता है तो दूसरे पर कृपा करने के लिए ही घूम रहा हो, भ्रमण कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है। तो अपने अपने लिए घूमते हैं, वहां जाएंगे तो इतना वेतन मिलेगा, ये होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन ये इन महात्माओं के विषय में, ऋषियों के विषय में परीक्षित महाराज कहते हैं कि परानुग्रहम रीतम, रीत दूसरे पर कृपा के अतिरिक्त आपका न कश्चन अर्थ, कोई अर्थ नहीं, प्रयोजन नहीं। तो आप यहां आए हैं तो केवल अपने स्वभाव से बाध्य होकर आए। अच्छा, दूसरे पर अनुग्रह करना, यही केवल आपका अर्थ है। तो श्रीपाद सिद्धेश्वर स्वामी जी अर्थ लिखते हैं कि तो भाई ये अर्थ हुआ ना, दूसरे पर कृपा करना है, ये अर्थ हुआ ना, प्रयोजन हुआ ना। तो बोले नहीं, ये सोचते नहीं है कि दूसरे पर कृपा करनी है। उन आत्मशीलम, इनका अपना स्वरूप ही है, स्वभाव ही है। जैसे
कभी कभी हम लोग देखते हैं कि माँ अपने छोटे से बच्चे को पोसती है, खिलाती है, पिलाती है, कोई सोचती नहीं है कि इस पर कृपा करनी है। उसका स्वभाव है बच्चे को पोसना, है ना। कोई ये सोच करके नहीं कि ये हमारी ड्यूटी है, करनी चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। ये आत्मशीलम। श्रीपाद सिद्धर स्वामी जी लिखते हैं, त्रयाणाम लोका नाम पृष्ठ ऊपरी सत्य लोके वेदा जथा मूर्ति धरा भवंती तत्तुल्या भवंत। ज्ञानातिशय मुक्तवा कृपालुता माह नेहेति भवताम प्रयोजनम परानुग्रहम बिना न अस्ति। दूसरे पर कृपा के अलावा, अनुग्रह के अलावा आपका कोई प्रयोजन नहीं है। तरही स एव अर्थ स्यात्, तो दूसरे पर कृपा करना अर्थ हुआ ना, दूसरे पर कृपा करना है। पर ना आत्मशीलम स्वस्वभावम, दूसरे पर कृपा करना आपका स्वभाव ही है, कि सोचना नहीं पड़ता कुछ भी, सहज स्वभाव है दूसरे पर कृपा करना। संत सहज स्वभाव खगराया, उसके पहले एक चौपाई है। सहज स्वभाव है। जैसे मिश्री मीठा लगेगा ही, यदि मिश्री है तो उसको आप पानी से धो दीजिए ऊपर से, तो उसका स्वभाव नहीं जाएगा। जब तक वो पूरा समाप्त नहीं होगा तब तक स्वभाव नहीं जाएगा। ऐसे ही संत का स्वभाव है, भगवान के भक्त का स्वभाव है दूसरे पर कृपा करना। ये प्रयोजन नहीं है उनका दूसरे पर कृपा करना, ये अर्थ नहीं है, ये उनका स्वभाव है। तो आप सब आए हैं यहां पर, तो मैं एक पूछने योग्य बात पूछ रहा हूं। ततश्च वह पृच्छमिमं विपृच्छे विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायाम् सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यम् शुद्धं च तत्र मृषताभियुक्तः। अतः थोड़े समय के लिए आपका संग प्राप्त हुआ है, तो मैं आपसे एक पृच्छ्यम विपृच्छ, पृच्छ्यम का अर्थ पूछने योग्य, प्रष्टव्यम, प्रष्टव्य पूछ रहा, पूछने योग्य पूछ रहा। बहुत सावधानी से पूछ रहे हैं, पूछने योग्य पूछ रहा, जिसको पूछना चाहिए वो मैं पूछ रहा हूं। ऐसा नहीं कि फालतू जैसे लोग पूछते हैं वैसे कुछ पूछ रहा है। ततश्च वह का अर्थ है जुष्माकम, मैं आप लोगों से इमम पृच्छ्यम विपृच्छे, ये पृच्छ्यम प्रष्टव्यम विपृच्छे, पूछने योग्य एक बात पूछ रहा हूं। तो क्या आपको विश्वास है कि हम लोग जानते हैं उसको और हम उचित उत्तर देंगे? हाँ, विश्रव्य विश्वासम कृत्वा, हम आप पर पूर्ण रूप से विश्वास करके, श्रद्धा करके पूछने योग्य बात पूछ रहा। क्या पूछ रहे हैं? इति कृत्यतायाम, इति कृत्यतायाम एवं कर्तव्यम इति अस्य भाव इति कृत्यता तस्मिन् विषय। मनुष्य का क्या कृत्य है या होना चाहिए, उसके कृत्यता के विषय में मैं प्रश्न कर रहा हूं। उसको क्या करना चाहिए इस विषय में प्रश्न कर रहा हूं। वास्तव में उसको क्या करना चाहिए, किसी जीव का क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए। एक तो ये पहला प्रश्न हुआ, और दूसरा प्रश्न हुआ कि जो म्रियमाण है उस पर भी एक प्रश्न शब्द छुड़िए, सर्वात्मना,
मनुष्य का सर्वात्मना सर्वा अवस्थासु, सभी अवस्थाओं में, सभी देश में, सभी परिस्थिति में, सब तरह से क्या कर्तव्य है, ये मैं प्रश्न पूछने जो पूछ रहा हूं। बहुत सुंदर प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न एक स्पेशल पूछ रहा हूं कि जो म्रियमाण हैं, जो मृत्यु के पंजे में हैं, मरणशील हैं, उनके लिए कृत्य क्या है? सामान्य सबके लिए क्या कर्तव्य है, और उस पर भी जो म्रियमाण हैं, मरने वाले हैं, मृत्यु के पंजे में, उनको क्या करना चाहिए? और वह भी मैं पूछ रहा हूं, उसको बताइए। ऐसा नहीं कि कोई भी साधन बता दे, अनेक साधन लोग बताते हैं, लेकिन हम शुद्ध साधन सुनना चाहते हैं, जिसको करने से पहले का पाप सब खत्म हो जाए और आगे पाप न हो, पापों का रिएक्शन न भोगना पड़े, फल न भोगना पड़े, ऐसा साधन क्या है? तो दो प्रश्न किए ना, दो प्रश्न। सर्वथा सभी अवस्थाओं में मनुष्य का क्या कर्तव्य है, और जो सर्वथा म्रियमाण है उनके लिए शुद्ध कृत्य क्या है? से बहुत से कर्म है संसार में, लेकिन वो शुद्ध नहीं होता, उसमें कुछ पाप लगता है, और पहले के कर्मों का वो पाप काट नहीं पाते हैं, फल भोगना पड़ता है, तो कर्म का रिएक्शन का। तो मैं शुद्ध साधन सुनना चाहता हूं। दो प्रश्न हुआ, सबके लिए समान रूप से कर्तव्य बताइए, और म्रियमाण के लिए कर्तव्य क्या है? श्रील प्रभुपाद जी इसको पॉइंट में लिखते हैं कि जो म्रियमाण है उसके लिए कृत्य बताइए। तो ऐसा संसार में कौन है जो म्रियमाण नहीं है? अरे मृत्यु चाहे 2 दिन में हो, चाहे 7 दिन में, चाहे 100 वर्ष के बाद हो, मृत्यु तो निश्चित है। तो म्रियमाण तो सब हैं। और इस समय जो हॉस्पिटल में जाते हैं, जिनको रोग है, वो भी म्रियमाण ही समझिए। उनको ये नहीं मानना चाहिए कि नहीं हम मरने वाले नहीं हैं, अभी कोई ठीक नहीं कब मरना है, तो उसको म्रियमाण कहते हैं। तो सब तो म्रियमाण ही हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, और श्रीपाद श्रीधर स्वामी भी यही लिखते हैं, सब म्रियमाण है। दोनों प्रश्न का एक ही अर्थ हुआ है, एक ही अर्थ हुआ। क्या कर्तव्य है इस विषय में आप सब विचार करके और बताइए। तत्र इस विषय में अमृषत का अर्थ है विचारयत। आप विचार कर लीजिए, और विचार करके कृपया आप बोलिए। अभियुक्ता, आप सब भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, परम ज्ञान है आपको, आप मूर्तिमान वेद हैं, और कृपा है ही। दूसरे पर अनुग्रह के अतिरिक्त आपका कोई उद्देश्य या प्रयोजन नहीं है, का स्वभाव है। तो मैं आपके चरणों में मांग रहा हूं कि इस बात को बताइए, पूछने योग्य है, मनुष्य का क्या कर्तव्य है। जब ये ऋषि आपस में लगे परामर्श कर रहे थे, तो कोई जो हरिद्वार से गए थे या काशी जैसे गए थे, उसमें तो ऐसे लोग नहीं आए थे, विनोद की बात है। कोई लगे कहने कि चाहिए महाराज को कि ये यज्ञ चालू करें, दान चालू करें, या ये करे, वो करे, वो करे, या ऐसा विचार करें कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं देह नहीं हूं, ये सब विचार करें। तो लोग आपस में एक निर्णय पर अभी नहीं आ रहे थे, और तब तक तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र। उसी समय सुखदेव गोस्वामी उस सभा में आए। कुछ बच्चे उनके साथ चल रहे थे, और कुछ बच्चियां थी, स्त्रियां थी। वे लोग मुग्ध होकर के उनके पीछे चल रहे थे। 16 वर्ष के थे और नग्न थे। तो उन लोगों को ये संशय हो गया कि लगता है कि लड़का पागल है, पागल ऐसे ही नंग धड़ंग घूम रहा है। बाल भी बहुत सुंदर था, लेकिन उसको कंघी नहीं किए थे, जटा जैसा हो गया। तो कोई सिटी में घूमे
और ऐसे नंग धड़ंग, तो उसको देखने के लिए तो हजारों लोग चल ही आएंगे। अब प्रचार कीजिए, हरे कृष्ण कीर्तन गाइए तो लोग कम जुटेंगे, लेकिन कोई कपड़ा खोल करके चल दे बाजार में तो कई हजार आदमी देखने लगेंगे, तो सिद्ध ही हो गया। तो सुखदेव गोस्वामी को देखने के लिए बच्चे पूछते थे, ए लड़का कहाँ घर है तुम्हारा, तो वो कुछ नहीं बोलते थे, बहरे जैसे दिखाते थे अपने को, अंधे जैसे, जैसे मार्ग देख न रहे हो। तो लोग स्वयं ही कहते थे कहाँ जाना है, ये बोलते नहीं थे, कहाँ जा रहे हो, ये रास्ता जाएगा। फिर लड़कियां कभी कभी सोचती तो हो ब्रह्मा की ऐसी गलत सृष्टि है, इतना सुंदर लड़का बनाया लेकिन पागल बना दिया। तो लोग पीछे पीछे जा रहे थे, पूछते हुए जा रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। जाते जाते जब सभा में पहुंचे तो समस्त ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि की सभा उठ गई, सब लोग खड़े हो गए। और जब इनको बड़े दिव्य आसन पर बैठाया गया तो बच्चे और स्त्री सब लौट आए। वहां पर शुद्ध गोस्वामी जी कहते हैं कि ये मूढ़ है, मतलब कुछ जानते नहीं तो लौट आए। तो वे लोग लगे कहने, रे ये पागल नहीं है, तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, अगर पागल होता तो ये सब सही दिमाग वाले कैसे इसका स्वागत करते हैं। तो लोग लौट गए। शुद्ध गोस्वामी जी कहते हैं कि जब सुनना चाहिए तो ये सुने नहीं, लौट गए, इनका तमाशा खत्म हो गया।